हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी जो 10th क्लास की एग्जाम है वो 7 या 8 मई को हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। अभी उसका कोई फिक्स नहीं है। तो तब तक क्यों ना हम जो 10वीं क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन अपन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट कर वन बाय वन उनको पढ़ लिया जाए। वो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको एक फिक्स चैप्टर मिल जाए और आप वहां पे जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो देख सके। ठीक है, तो हमने आज स्टार्ट किया वैदिक गणित। तो वैदिक गणित से स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आपका अगेन चैनल पर स्वागत है। और जो अपने चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फिर सबसे पहले मैंने लिखा है एकाधिकरण पूर्वेण। देखिए एकाधिकरण पूर्वेण क्या होता है, इसमें नाम में छुपा हुआ एक अधिक। ठीक है, अब एक अधिक करेंगे किसका, तो आपको देखना जो संख्या आपको दी गई है उन संख्याओं में जो आपको ऐसे डिजिट मिलेंगे जो कॉमन होंगे दोनों संख्याओं में, है ना। ये हम गुणा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने जितने भी लिखे हैं इनमें से हम किससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको गुणा कर रहे हैं। ठीक है, गुणा के बाद में हम 4 क्वेश्चन भाग वाले भी करेंगे, 4 क्वेश्चन अभी गुणा वाले जो है वो कर रहे हैं। तो देखना इन दोनों में 31 कॉमन है। ठीक है, तो आपको क्या लिख लेना है, जो कॉमन संख्या वो लिख लेनी है और गुणा करना है। तो एक अधिक, तो इसका एक अधिक कितना हो गया 32। 31 का एक अधिक कितना हो गया 32 हो गया। तो 32 से मैंने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, इसके अलावा दोनों में कौन सी संख्या बच गई, इसमें तो 1/6 रह गई और इसमें 5/6 रह गई। तो इन दोनों को गुणा कर दो। तो देखिए इन दोनों को हमने गुणा किया तो ये तो आ गया 992 और ये आ गया 5/36। तो फिर आप इनको क्या लिख दोगे, एज इट इज लिख दो इनके यहाँ। और ये जो बीच में ओब्लिक है इसको हटा दो। तो ये इसका गुणा हो गया। ठीक है, फिर इसमें देखो निखिलम वाले में हम क्या करते हैं, इसमें हम यहां पे जैसे लिखेंगे संख्या और यहां मैंने लिख दिया विचलन। थोड़ा सा गैप रख लिया, संख्या और विचलन लिख लिया। तो विचलन अब तभी निकाल पाते जब अपने पास में आधार हो। तो आपको दोनों संख्याएं दिख रही हैं, दोनों 100 के नजदीक है, तो आधार हमने क्या ले लिया, इनका 100 ले लिया। ठीक है, तो देखो पहली संख्या आपके पास में 108 है, दूसरी संख्या 112 है। तो 108 का विचलन तो क्या हो गया प्लस का 8। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये 100 से ज्यादा है ना। और 112 का विचलन कितना हो गया प्लस का 12। ठीक है, इतना आ गया समझ। फिर देखना अब क्या करना अपने को, 108 अगर आप लेते हो तब तो आप इसमें जोड़ोगे 12 और अगर 112 लेकर चलते हो तब आप जोड़ोगे इसमें 8। तो आप कोई से जैसे मान लो आपने 108 ले लिया तो 108 में आपने जोड़ दिया 12। अब ऐसा क्यों करते हैं कि ये लो तो ये लेना है और अगर इस संख्या को लेते हो तो ये ऊपर वाला, क्योंकि दोनों में सेम काम हो रहा है। देखो 108 लेते हो 12 जोड़ोगे 120 होगा, 112 लेकर 8 जोड़ोगे तो भी 120 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ठीक है, फिर ओब्लिक लगा दिया बीच में, जो इधर संख्या है उन दोनों का क्या कर दिया, फिर गुणा कर दिया आपने। ठीक है इतना। अब देखो इन दोनों को जोड़ा तो 120 हो गया और ये हो गया 12 को 8 से गुणा किया 96। अब यहां पर कितनी संख्याएं रख के चलनी है अपने को, ये डिपेंड करता है अपने आधार पे। आधार में कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अंक ही रखने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 अंक है तो इनको एज इट इज रख लिया, फिर इधर वाली संख्या को ऐसा कैसा रख लिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये मेथड हो गया सूत्र निखिलम से गुणा करना। फिर तीसरा देखो सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक व्याम, इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये जो संख्या दे रखी है ना इनके जोड़े बनाते हैं। तो देखो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने इस 362 के जोड़े बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो ध्यान में रखना। सबसे पहले इधर वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे 3, फिर 3 के साथ में 6 ले लिया, फिर थोड़ा 3 के साथ में मैंने ले लिया 6, फिर 2 को भी साथ में ले लिया, 3 6 2। ठीक है इतना। फिर क्या करेंगे, इस 1 को छोड़ के बाकी संख्याओं को लेंगे, फिर 2 को छोड़ के बाकी संख्याओं को लेंगे। इस प्रकार से इनके जोड़े बनाते हैं। फिर दूसरी संख्या है 143। तो 143 इसके भी जोड़े ऐसे बनेंगे, पहले 1 फिर 1 और 4, फिर 1 4 और 3, फिर 4 3 और फिर 3। इस प्रकार से बना दिए जोड़े। अब देखना आगे क्या करेंगे इसमें। अगर एक ही संख्या हो, ऊपर भी एक या नीचे भी एक, तो इनको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर दिया, 3 आ गया, फिर ओब्लिक। अगर 2 संख्याएं हो तो क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं। तो देखो 3 को गुणा करेंगे अपन किससे, 4 से, और बीच में लगाएंगे प्लस। 1 को गुणा करेंगे 6 से। ये चीज आगे समझ में। अगर 3 संख्या हो तब किसे करेंगे, बार वाली को बार वाली से, और वैसे इधर भी बार वाली को बार वाली से, और बीच वाली दोनों को आपस में गुणा करेंगे, है ना। तो मतलब 3 को गुणा किया मैंने 3 से प्लस, 2 को गुणा किया 1 से प्लस, और 6 को गुणा किया मैंने 4 से। ये ओब्लिक लगा दिया। ठीक है, फिर यहां पे देखना, यहाँ पे अगेन 2 आ गई तो 2 वाली यही प्रोसेस रहेगी, इसको इससे और इसको इससे।
विकर्णवत गुणा करना है, तिरछा गुणा करते हैं ना उस प्रकार से। तो 6 को गुणा करेंगे 3 से, प्लस 2 को गुणा करेंगे 4 से। तो ये कोशिश करना कि इनके बीच में थोड़ा इतना गैप रखा जाए कि ये जो संख्या मैंने लिखी है ना इसके नीचे ही आ जाए, है ना। वैसे ये जो संख्या मैंने लिखी है इसके नीचे आ जाए, इस प्रकार से थोड़ा गैप मेंटेन करके लिखना। फिर यहाँ पे एक ही है तो इनको दोनों को गुणा करना, मतलब 2 को गुणा करके 3 से तो 6 आ जाएगी। तो लिखो इनको, देखो सबसे पहले तो ये 3 हो गया, ये हो गया 4 3 12 प्लस 6 एकम 6, ये 3 3 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 6 चौक 24, और ये हो गया 6 3 18 प्लस 8, और ये हो गया 6। फिर देखना अगेन सोल्व करो इसको, 3 हो गया, ये 12 और 6 18 हो गया, ये 9 और 2 11 और 14 35 हो गया, ये हो गया 18 और 8 26, और ये हो गया 6। फिर देखना आगे कैसे लिखेंगे इनको, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ना इनको। देखो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि सभी में हमें एक एक अंक लेकर चलना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक है तो मैंने एक ले लिया इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे 26 है तो 26 का मेरे को क्या लेना, इकाई अंक ही लेना है, तो ये मैंने ले लिया 6। अब ये 2 रह गया ना, इस 2 को आगे वाले में जोड़ दो, तो आगे कितना है 35 है, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37, 37 का भी इकाई अंक ही लेना है, तो इकाई अंक कितना ले लिया मैंने 7, उसका भी 3 रह गया ना, 3 को आगे वाले में जोड़ दो, तो 18 में 3 जोड़ा 21, इकाई 21 का भी क्या लेना है इकाई अंक, बच गया कितना 2, 2 को आगे वाले में जोड़ दो तो 3 और 2 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो चलिए मैंने बाकी और एग्जाम्पल, जो गुणा में जो चौथा है वो एका न्यूनयन पूर्वेन है ना, एका दिकेन का समझ लिया, उसमें एक अधिक किया था, इसमें है एका न्यूनयन, मतलब एक कम करना है। एक कम करेंगे किसमें, इसमें एक चीज देखना आप, इसकी मतलब पता कैसे चलेगा कि एक न्यूनयन वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे भी देख के पता कर सकते हो। इसमें आपको एक साइड में है ना केवल 9 डिजिट वाले अंक मिलेंगे, जो 9 अंक होते हैं ना उस हिसाब से संख्या मिलेंगी, जिसमें सारे अंक क्या होंगे 9 9 9 इस टाइप से होंगे, है ना। तो जो 9 9 है ना उसको छोड़ दो, इसके अलावा जो संख्या है ना उसमें से एक कम करना अपने को, है ना। तो 137 में से एक कम कर दो, कर दिया, और ये जो संख्या है ये यहाँ पे रखो, और इसमें से करना है माइनस। क्या माइनस करना है, एक माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना बच गया 136 बच गया ना, ये 136 इसमें से माइनस कर दो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 136 हो गया, और इधर 136 माइनस करने के बाद कितना रह रहा है 3 6 8 और 9, एज इट इज रख दो इसको, 136 बीच में से ओब्लिक को हटा दो, 9 8 6 3, यही क्या है इसका आंसर है ना, एकदम इजी है। फिर देखो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा ना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना 1 नंबर के क्वेश्चन है। फिर अब ये देखो, अब ये भाग आ गए ना अपने पास में, पहले है सूत्र निखिलम द्वारा, तो भाग किसका दे रहे हैं 97 का, तो इसका मतलब अपना जो आधार है ना वो कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। विचलन कितना हो जाएगा, यहां पे आपको ये ध्यान रखना कि विचलन को 2 अंकों में ही लेना है, और कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगाना है, प्लस में ही लेना है। लेकिन परावर्त्य करेंगे ना, इसमें हम प्लस और माइनस का साइन के साथ में लेंगे, निखिलम में नहीं लेते हैं, ये चीज को ध्यान में रखना। अब मैंने विचलन ले लिया, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, आपको इस प्रकार से पार्ट बनाने, इसके बना लीजिए पार्ट, ठीक है। जितने आधार में अंक है ना उतने इस संख्या के यहां पे लिख दो, तो मैंने 9 4 यहां पे लिख दिए, बाकी के मैंने बीच में लिख दिए। आ गया इतना समझ में, ओके। फिर देखिए जो संख्या अपनी जिसका भाग दे रहे हैं वो यहां पे लिख दो, आप लिख दिया, जो विचलन है वो इसके नीचे लिख दो। आगे इतना समझ में। अब देखना जो सबसे पहला अंक है ना उसको एज इट इज आप यहां पे रख दो, रख दिया। अब क्या करना है, जिसके नीचे लिख रहे हैं ना उसको तो छोड़ दिया मैंने, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखूंगा मैंने 3 को गुणा किया 0 से, उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है, सबसे पहले 3 को एज इट इज रखा, फिर 3 को मैंने गुणा किया पहले 0 से गुणा करके जो आगे वाला अंक है ना उसके नीचे लिख रहा हूं मैं। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर मैंने इस 3 को गुणा किया इस 3 से, 3 3 9, वो इस आगे वाले अंक के नीचे लिखूंगा। तो देखना मैं अंकों एकदम नीचे लिख रहा हूं, है ना। फिर दोनों से गुणा कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अगेन वही, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हम ऐसे एज इट इज क्यों रख रहे हैं कि एक ही अंक है, अब 2 अंक आ गए तो दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया। 9 आ गए, फिर से वही प्रोसेस। अब 9 को अगेन गुणा करो इससे, 9 को 0 से गुणा करोगे 0, 9 को 3 से गुणा करोगे 27। अब देखो मैं अगर 27 को ऐसे लिखता हूं तब ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि देखो आगे संख्या नहीं है, किसके नीचे लिखा आपने, तो आपको इसको ऐसे नहीं लिख के आपको कैसे लिखना है, इस 4 के नीचे लिखना है, इस प्रकार से, समझ गए ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा कि यहाँ पे तो 7 ही रखना होगा अपने को, इस 4 के नीचे 2, ये जो 2 है ना इस 2 को हम आगे जोड़ देंगे इस साइड में, समझ गए। तो देखो इसको जोड़ के लिखो, 7 में 4 को जोड़ा तो 11, हाथ की कितनी हो गई 1 हो गई ना।
फिर देखो 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और एक हाथ की 21। समझ गए? इस प्रकार से करेंगे। अब एक चीज देखो आप, ये जो यहां पे आता है ये तो अपना होता है भागफल, ये होता है शेषफल। तो शेषफल कभी जिसका भाग देते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता। भाग कितने का दे रहे हो? 97 का। तो 211 शेषफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसमें अभी कितनी बार और भाग जा रहा है? 2 बार और भाग चला जाएगा। तो 2 बार और भाग दे दो आप। तो भाग 2 बार दे रहे हो तो ये 2 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और 2 बार भाग दिया तो देखो 2 7 14 और 2 9 18 और 1 19। 2 बार भाग दिया तो 194 आ गया ना। इस 194 को इसमें से माइनस कर दो आप। यहाँ पे इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये 17। और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दो 41। अब देखो आपके पास में शेषफल कितना आ गया? नया शेषफल आ गया आपके पास में। ये लाइन नहीं है भाई इसमें ना, ये लाइन इस ऐसे ही लगाई मैंने। ये 17 शेषफल आ गया। भागफल कितना है? सॉरी, भाग कितने का दे रहे हैं? 97 का। 97 से कम है तो इसका मतलब ये शेषफल हो गया और ये अपना क्या हो गया? भागफल हो गया। इस प्रकार से करेंगे इसको, है ना। फिर देखो सूत्र परावर्त, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। 2112 डिवाइडेड बाई 97, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी विचलन लेंगे उसको साइन के साथ में लेंगे। अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में लेंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं आगे वाले को, ना। ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। देखो तो मैंने यहां पे मैंने ले ली संख्या, सॉरी आधार ले लिया ना। आधार कितना है? 100 है। और इसका विचलन, विचलन देखो अभी भी वो 0,3 ही है, लेकिन कम है ना। कम होने के कारण किस में लेंगे हम इसको? माइनस में। अब यहां पे एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, थोड़ा दूर लिख देता हूं इसको। मैंने माइनस में ले रहा हूं इसको, ठीक है। तो 0 भी माइनस का। अब यहां पे आपको ध्यान में ये रखना कि ये 0 जो माइनस साइन है ना, ये दोनों अंकों के साथ में ले रहे हैं हम। 0 के साथ में भी लेना है, 3 के साथ में भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो विचलन आता 12 और माइनस का आता, तो ये -12 नहीं पढ़ना इसको। ये -1 के साथ में भी है और -2 के साथ में भी है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ये -1 के साथ में भी है और -2 के साथ में भी है। ये माइनस आप ऊपर लिख के भी दर्शा सकते हो, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 और -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 0 के माइनस लगाने का तो कोई तुक है नहीं। तो इसको आप कैसे लिख दो? फिर इसको आप यहाँ पे तो ऐसे रहने दो। देखो फिर यहाँ पे लिखोगे सेम जैसे निखिलम की प्रोसेस है वो क्यों करेंगे, देखना। अभी देखो आधार में 2 अंक है तो इस संख्या के 2 इधर लिख लेंगे। आधार में 2 0 है ना, तो इसके 2 अंक तो इस साइड में लिख रहा हूं मैं, बाकी के 2 बच गए ना, वो बीच में लिख दिए मैंने, ठीक है। वही अगेन आपकी संख्या क्या है? वही आपकी संख्या जिसका भाग दे रहे हो 97। और विचलन इस बार आपको ये चीज लिखनी होगी ना। विचलन देखो कितना है? 0 और -3। मैंने 0 के कोई साइन क्यों नहीं लगाया? क्यों प्लस और माइनस में बराबर ही होता है ना। और फिर आपको यहां पे इसका लिखना परावर्तित। बस निखिला में हमने ये नहीं किया, बाकी सेम प्रोसेस है। परावर्त्य का मतलब क्या होता है कि अगर आपके विचलन प्लस में आ रहा है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो, माइनस में आ रहा है तो प्लस में कर दो। तो ये तो देखो 0 0 रह जाएगा, 3 माइनस का है ना, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतना अब वो की वो प्रोसेस जो पहले करते हैं निखिला में। सबसे पहले इस 2 को एज इट इज, ये लो जी लिख दिया मैंने 2 को एज इट इज, ठीक है। फिर क्या करते हैं? इस 2 को इससे गुणा करके लिखते हैं। अब इससे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परिवर्तित विचलन आ गया अपने पास में, इससे ही करेंगे ना। तो 2 को 0 से किया तो 0, अगले वाले अंक एकदम नीचे लिख रहा है। फिर 2 को 3 से किया तो 6 कर दिया। फिर वही प्रोसेस इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब अगेन इस 1 को गुणा करो। 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, इनको जोड़ के लिख दो। ये तो हो गया 7 और ये हो गया 5। अब आप ये देखो कि ये शेषफल जिसका हम भाग दे रहे थे उससे कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो भागफल तो हो गया 21 और शेषफल कितना हो गया आपका? 75, ठीक है। इतना फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दौजांग विधि का क्वेश्चन है ना। और इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें भी आप वैसे ही बना लो, 2 कॉलम बना लो। बना लिया, ठीक है। अब आपको देखो यहां पर तो लिखना होता है मुख्यांक, यहां पर तो लिखना होता है मुख्यांक, और यहां पर थोड़ा सा इसके सिद्ध में ना लिखे, थोड़ा से पीछे यहां पे लिखते हैं दवजांक। तो दवजांक अंक ये दोनों ना, दवज अंक और मुख्य अंक।
तो देखो दवजांक हमेशा अपने को जहां जो जिसका भाग दे रहे हैं ना उसका इकाई अंक ही रखना है, फिक्स कर लो आप इसको, है ना, इकाई अंक ही रखना है। और जो बाकी के रह जाते हैं ना, चाहे एक अंक रहो चाहे दो रहो, वो हमें अपने को क्या लेने हैं, मुख्यांक लेने हैं। ये चीज आगे समझ में, ओके। फिर देखो दवजांक में हमने एक अंक ले रहे हैं ना, तो इस संख्या का एक अंक यहाँ पे रखो, बाकी के बीच में रख दो। तो जो इकाई अंक वो यहाँ पे रख दिया, और बाकी जो भी है मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इनको बीच में रख दिया ऐसे, और थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप दे के रखना इन संख्याओं को ऐसे, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हमेशा भाग देंगे मुख्यांक का। अब यहाँ पे मुख्यांक अपने पास में 11, भाग देंगे किसमें, जो ये संख्या होंगी इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले 11 का भाग देंगे 5 में, एक एक अंक लेकर चलना है। तो भैया आपको पता है कि 5 में तो भाग जाता ही नहीं है, नहीं जाएगा ना 11 का, तो 5 के साथ में एक अंक और ले लिया मैंने, तो 59 हो गई। अब मैं 59 में भाग दे रहा हूं कितने का, 11 का। कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार जा रहा है ना, तो ये 5 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। 5 बार भाग जा रहा, 5 मैंने यहां पे लिख दिया। तो फिर देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं शेषफल। अब 5 बार भाग चला गया, 11 5 55 हो गया, शेषफल कितना रहा, 4 रह गया, तो 4 मैंने यहां पे लिख दिया। आपको जो शेषफल है ना वो कहां पे लिखना है, ये अंक दोनों अंक ले लिया ना, इनको रहने दो, आगे वाला जो अंक है और ये जो पीछे वाले ले लिए, इन दोनों के बीच में यहां पे, ठीक है। अब देखो फिर हम लिखते हैं इसमें नया बाजे, क्या लिखते हैं इसमें, हम लिखते हैं नया बाजे। तो नया बाजे हो गया अपने पास में 42। 42 कैसे, इस 4 के साथ में आगे वाला अंक लेते हैं, ठीक है। फिर यहां पे लिखते हैं अपन संशोधित बाजे। फिर हम क्या लिखेंगे, संशोधित बाजे। संशोधित बाजे में हम क्या करते हैं कि जो नया बाजे है ना, इसमें से करेंगे माइनस, क्या करेंगे, जितनी बार हमने भाग दिया है वो और जो अपना दवजांक उन दोनों का गुणा माइनस करते हैं। मतलब जितनी बार हमने भाग दिया वो और गुणा माइनस करते हैं। तो 9 पंजों कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पे 42 है, 42 में 45 माइनस करेंगे तो संख्या आएगी माइनस में। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें संख्या प्लस में ही रखनी है, चाहे 0 हो जाए लेकिन माइनस में नहीं ले सकते। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमने जो सबसे पहले भाग दिया था ना उसको एक बार कम करना पड़ेगा। एक बार कम का मतलब 5 बार नहीं देके इसको हमें कितनी बार देना पड़ेगा, 4 बार ही देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना चीज को। लेकिन देखो यहाँ पर अगर 0 आ जाए ना, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। माइनस में आते ही क्या करेंगे, हमने जो भाग दिया था ना उसको एक बार कम करेंगे अपन। तो एक बार मैंने कम किया तो 11 चौक 44 हो गए, ठीक है। शेषफल कितना हुआ फिर 15, शेषफल कितना हो गया 15। इस अगर दवजांक आपके एग्जाम में आए ना तो पहले उसको आप रफ पेज में कर लेना कच्ची पेंसिल से, ठीक है, ताकि ये आप वहां पे पेज पे करोगे तो ऐसे गलती हो जाएगी तो काटापीटी हो जाएगी आपकी ना। तो शेषफल आपके पास में 15 हो गया, तो ये 15 आपको यहां पे रखना है, ठीक है जी। ये 15 आपने यहां पे रख लिया, इन दोनों अंकों के बीच में लिखना है, नीचे नहीं लिखना, बीच में लिखना है, इसीलिए मैंने ये गैप रखा है ना। अब देखो नया बाजे क्या हो जाएगा, 15 के साथ में 2 रखेंगे तो 152 हो जाएगा। अब ये भाई मेरे पास तो डस्टर है, मैंने तो मिटा लिया, आप थोड़ी मिटा पाओगे इसे पेज पे, ठीक है ना। फिर देखना यहाँ पे, अब संशोधित बाजे में क्या करेंगे, इस 152 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस, जितनी बार भाग दिया, भाग कितनी बार दिया इस बार, 4 बार दिया ना, जितनी बार भाग दिया वो और जो दवजांक उसका गुणा माइनस करेंगे। मतलब 4 को गुणा करके 9 माइनस किया तो ये हो गया 116, ठीक है। अब ये प्रोसेस अपने को दोहरानी है इसमें। अब इसमें भाग देंगे हम किसमें, 116 में। मतलब ये जो प्रोसेस दोहराई है ना, ये की प्रोसेस अब रिपीट करेंगे अपन, है ना। अब 116 में भाग देंगे किसका, मुख्यांक का, 11 का देंगे। 11 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो भाग जा रहा है इसमें 10 बार, लेकिन हम भाग मैक्सिमम दवजांक में दे सकते हैं 9 बार ही, 10 बार नहीं देंगे, है ना। तो भाग मैंने दे दिया कितनी बार, 9 बार। तो जो मैंने भाग दिया ना वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो शेषफल कितना हो गया, 11 9 99, और ये हो गया 17 शेषफल, है ना। तो ये शेषफल मैंने यहां पे लिख दिया। अब यहां पे लिखने के साथ में आपको यहां भी लिखना हो, तो यहां तक अंक ले लिया आपने 2 तक, आगे वाला 8 है तो इन दोनों के बीच में लिखना आपको, यह आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर देखो आप लिखोगे नया बाजी। अब नया बाजी कितना हो गया, 178, 17 के साथ में आपने 8 उतार लिया, 78 178 हो गया ना। फिर आप लिखोगे संशोधित बाजे, तो 178 में से माइनस करोगे, क्या करोगे, वही जितनी बार आपने भाग दिया है 9 बार और दवजांक से गुणा, मतलब 9 को आपने गुणा करना है, 9 से वो घटाना है, कितना बचेगा 81 माइनस करोगे तो बचेगा ये 97, ठीक है। 7 1 8 9 और 8 17, हाँ सही है, 97 बचेगा, है ना। अब अगेन वही प्रोसेस, 97 में भाग दो, कितने का 11 का, कितनी बार जाता है 11 88, 11 9 99, 8 बार जाएगा।
तो ये 8 यहां पे लिख दो। भाग फल हमें जितनी बार भाग दे रहे हैं ना वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 11, 8, 88 और 9 शेषफल आ रहा ना, तो ये 9 कहां लिखेंगे, आगे वाली संख्या और जो पहले हमने ले लिया उसके बीच में। तो यहां से नया भाज्य कितना आ रहा है आपके पास में 93 आ रहा है ना। फिर यहां पे लिखेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य में क्या करते हैं, इस 93 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जितनी बार आपने भाग दिया है वो और जितनी बार जो आपका दबजाएंगे उसको गुणा माइनस करेंगे। मतलब 8 गुणा 9 मतलब 72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 21। फिर से वही प्रोसेस, 21 में भाग दो कितने का 11 का, कितनी बार जाएगा एक बार। ये एक आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। शेषफल कितना रह गया आपका 11 एकम 11 10 रह गया ना। ये 10 कहां पे लिखना है, ये 10 आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाना है सारी चीजें। तो नया भाज्य कितना हो गया आपके पास में 110 के साथ में 7 उतार ले 107 हो गया। फिर यहां पे लिखेंगे संशोधित भाज्य। तो 107 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जितनी बार आपने भाग दिया वो 1 को 9 से गुणा करके। तो 1 गुणा 9 आप माइनस करोगे, इसमें से कितना बचेगा 98। अब आप ये देखो कि आगे कोई अंक नहीं है तो अपना भाग देना भी यहीं पे बंद कर देना है। तो जो सबसे लास्ट में संख्या बचती है ना वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। समझ गए चीज को, वो क्या होगी आपके पास में, वो शेषफल हो जाएगा इसका। तो ठीक है, आज के अपन इतने क्वेश्चन करेंगे इसमें, और ऐसे है ना आगे और पार्ट बना देंगे इसके, जो भी और क्वेश्चन बाकी के उसके और पार्ट बनाएंगे। ऐसे हम जितने क्वेश्चन है ना उसको सारों को लेंगे एक बार। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी के आगे देखेंगे। तो धन्यवाद। और आप इस पेज को अपने चैनल को जो है, इस वीडियो को जो है चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।